Student. So further move our chapter number 11, data type operators and expression in a C language, and we are in the session number 3. So our first topic is operators. So student, there are 8 operators. Operator is arithmetic operators, assignment operator, relational operator, increment decrement operator, conditional operator, logical operator, bitwise and special operators. सो इन दिस सेशन हमें 4 ऑपरेटर के रिगार्डिंग डिस्कशन करना है. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑपरेटर? When learning basic mathematicals in school, we have performed operation like addition of two number, subtraction of a two number. For example, 5 plus 3 and 9 minus 7. Here 5, 3, 9, 7 are constant, while plus and minus are symbol that identify the operators to be performed on a constant. An operator is a symbol that identify the operator that can be performed on a operands. The operator in C can be customized in 8 types are mentioned. Most IMP MCQ, C लैंग्वेज के अंदर कितने ऑपरेटर्स है? सो देर आर 8 ऑपरेटर्स. सो एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑपरेटर मीन्स व्हाट? कि जो भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर जो भी हम नंबर के साथ जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी साइन यूज करते हैं उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं. राइट. सो यहाँ पे उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया हुआ है 5 + 3, 9 - 7. Clear? So here is that 5, 3, 9 and 7 is a constant. राइट. जो वैल्यू है वो क्या है? कंस्टेंट है. एंड प्लस और माइनस इट्स अ सिंबल. ये हम बेसिक लैंग्वेज में हम समझते हैं. जब भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तभी हम उसको सिंबल से आइडेंटिफाई करते हैं. किसको? प्लस और माइनस को. बट इन सीन लैंग्वेज हम उसको ऑपरेटर्स बोल सकते हैं. क्लियर? सो अवर फर्स्ट ऑपरेटर इज अ अरिथमेटिक ऑपरेटर. There are 5 types of operator for calculation like plus, minus, multiplication, division and subtraction. Right. So there is no operand for exponent in C language. See the image over here. First is addition, second is subtraction, third is multiplication, last is division, and last is division of two operand resulting रिमाइंडर. अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो परसेंटेज साइन का यूज करके आप निकाल सकते हो. क्लियर? सी प्रोवाइड अस एडिशनल ऑपरेटर्स. परसेंटेज नोन एज अ मॉड्यूलर ऑपरेटर. मोस्ट IMP MCQ. सी लैंग्वेज के अंदर एक एडिशनल ऑपरेटर है. वो कौन सा है? परसेंटेज. उसको हम मॉड्यूलर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं. क्लियर? It is used to get a reminder when performing addition of two integer operands. क्लियर? अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका जो भी रिजल्ट है उसका एवरेज फाइंड आउट करना है, देन मैं क्या करूँगा? ये परसेंटेज साइन का यूज़ करके मैं आपका एवरेज फाइंड आउट कर सकता हूँ. जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर से मैं आपका जो भी रिजल्ट है वो कैलकुलेट कर पाऊंगा. क्लियर? नोट दैट इज कैन नॉट बी यूज विथ अ फ्लोट ऑपरेंड. दैट मीन्स कि आप परसेंटेज साइन का यूज फ्लोट के साथ नहीं कर सकते हो. क्लियर? लेट अस नाउ सी हाउ वी कैन यूज द ऑपरेंड. कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ सी स्टेटमेंट. टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्वालिटी परसेंटेज कॉस्ट आइटम. राइट. यहां पे 3 वेरिएबल है. राइट. देर आर 3 वेरिएबल. फर्स्ट वेरिएबल इज टोटल कॉस्ट, सेकेंड वेरिएबल इज क्वांटिटी एंड थर्ड वेरिएबल इज कॉस्ट आइटम. राइट. सो टोटल कॉस्ट के अंदर भी अमाउंट होगा, क्वांटिटी के अंदर भी अमाउंट होगा और कॉस्ट के अंदर भी अमाउंट होगा. राइट. बट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, जो भी आंसर मिलेगा वो कहां पे स्टोर होगा? टोटल कॉस्ट के अंदर. क्लियर? सो यहां पे एक टेबल शो किया है मैंने. सी हियर टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट आइटम आर 3 ऑपरेंड. राइट. उसको क्या बोल सकते हो आप? ऑपरेंड बोल सकते हो. क्या? ऑपरेंड. राइट. एन इक्वल टू एन एस्ट्रिक मीन्स मल्टीप्लिकेशन आर द ऑपरेटर्स. सो दिस इज द ऑपरेटर्स. राइट. एंड टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी और कॉस्ट
इट्स कॉल्ड एन ऑपेरैंड, राइट। हम उसको ऑपेरैंड भी बोल सकते हैं और ऑपरेटर भी बोल सकते। ऑपरेटर किसको बोल सकते हैं? जो भी सिंबल है उसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू जिसको हम वेरिएबल बोलते थे, राइट, जिसमें हम वैल्यू को इनपुट करवाते, सॉरी वैल्यू को स्टोर करते हैं, राइट। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू को स्टोर करते थे, वो जो वेरिएबल नेम है उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर उसको हम ऑपेरैंड बोल सकते हैं। क्लियर। और जो भी सिंबल है हम उसको ऑपरेटर बोल सकते हैं। सो हियर इज दिस स्टेटमेंट, यहाँ पे 1 2 एंड 3। सो ये जो 3 है उसको हम ऑपेरैंड बोल सकते हैं, और जो सिंबल है इक्वल टू साइन एंड एस्ट्रिक, राइट, उसको हम ऑपरेटर बोल सकते हैं, राइट। अंडरस्टूड। बेस्ड ऑन द ऑपरेटर्स, based on the operators used in a expression, the arithmetic can be categorized integer arithmetic, real arithmetic and mixed mode arithmetic, right। सो ये जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है उसमें भी उन लोगों ने कैटेगराइज कर दिया कि आप इंटीजर अरिथमेटिक भी प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, रियल में, रियल मीन्स फ्लोटिंग में भी आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो, एंड मिक्स मोड अरिथमेटिक, दैट मीन्स कि आप रियल भी यूज कर सकते हो और इंटीजर भी यूज कर सकते हो। क्लियर। सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटीजर अरिथमेटिक। Arithmetic is considered to be integer arithmetic when the operand used in an expression are positive or negative whole number. The expression here is called integer expression. The result of integer arithmetic is always integer. ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट जो भी वीडियो था उसमें भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किए, इंटीजर के रिगार्डिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, रियल के रिगार्डिंग आपको मैंने प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, कैरेक्टर के रिगार्डिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, स्ट्रिंग के रिगार्डिंग प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, राइट। सो यहाँ पे भी उन लोगों ने सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया है और सिंपल प्रोग्राम क्रिएट किया है। क्लियर। तो फर्स्ट प्रोग्राम इज इंटीजर अरिथमेटिक ऑपरेशन, राइट। तो इंटीजर डेटा टाइप का यूज करके उन लोगों ने प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया है वो देखना है। और फर्स्ट प्रोग्राम को लिखने से पहले जो भी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है, सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें पता होना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज अ कमेंट, राइट, कमेंट सेक्शन। देन सेकंड इज हमारा लाइब्रेरी सेक्शन हैज इंक्लूड stdio.h। io.h मीन्स व्हाट? इनपुट आउटपुट हेडर, इनपुट आउटपुट फाइल का यूज करना है, इनपुट आउटपुट रिगार्डिंग आपको जो भी फंक्शन यूज करने हैं, दैट्स वाई यू कैन मेंशन दिस फाइल हैज include stdio.h। क्लियर। सो stdio.h वो एक हेडर फाइल है और वो आपको प्रोग्राम में मेंशन करना है। अगर आपको printf फंक्शन का यूज करना है देन यू वांट टू यूज दिस हेडर फाइल। क्लियर। और printf फंक्शन हम हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। सो stdio.h हेडर फाइल सारे प्रोग्राम के अंदर लिखी होगी। क्लियर। देन सेकेंड इज इंटीजर मेन, दैट मीन्स ये हमारा मेन फंक्शन और इसके अंदर जो भी है वो हमारे स्टेटमेंट है। क्लियर। फर्स्ट क्या लिखा है? यूज ऑफ टाइप डेफ टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप नेम। टाइप डेफ इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट। देयर आर टू यूजर डिफाइंड फंक्शन, फर्स्ट वन इज टाइप डेफ एंड सेकेंड वन इज इन्यूमरेट, राइट। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में ये दोनों एक्सप्लेन कर दिया है आपको, राइट, कि टाइप डेफ जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है और इन्यूमरेट फंक्शन है जो है वो कैसे वर्क करता है। दोनों यूजर डिफाइंड फंक्शन है, राइट। टाइप डेफ इंटीजर, राइट, होल नंबर ये हमारा वेरिएबल है, राइट। जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो कहाँ पे, वो वैल्यू कौन सी होगी? इंटीजर वैल्यू होगी। क्लियर। डिक्लेयर ऑफ वेरिएबल यूजिंग न्यू डेटा टाइप नेम। होल नंबर total cost equal to 650, quantity equal to 24 and cost item। सो यहाँ पे हमें cost item फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? cost item। सो सी द एक्सप्रेशन ओवर हियर, cost item equal to total cost डिवाइड क्वांटिटी। सो टोटल कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड करना है, दैट मीन्स 650 डिवाइड बाय 24। तो जो भी आंसर आएगा तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? कॉस्ट आइटम के अंदर, राइट। अभी जो आंसर आया है वो हमें क्या करना है? स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। सो
यू वांट टू यूज printf फंक्शन। सो यहाँ पे हमने printf फंक्शन का यूज किया है। printf ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में लिखा है हमने, मैसेज है कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी कहाँ क्यों यूज होता है कि आप जब भी इंटीजर डेटा टाइप का यूज करोगे तभी आपको परसेंटेज डी का यूज करना पड़ेगा। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन, क्लियर, कॉस्ट आइटम, राइट। तो जो भी डिवाइड होगा 650 डिवाइड बाय 24, जो भी डिवाइड होगा, जो भी आंसर आएगा वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कॉस्ट आइटम के अंदर। और जो भी मैसेज होगा वो प्रिंटफ के थ्रू आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा एंड रिटर्न 0। हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी है प्रोग्राम के अंदर, दैट्स व्हाई यू वांट टू राइट रिटर्न 0 फंक्शन एंड ब्रैकेट इज ओवर, क्लियर। एंड उसके बाद हमें प्रोग्राम को रन करना है टर्मिनल के ऊपर, राइट। तो जीसीसी का यूज करके आपको प्रोग्राम को टर्मिनल के अंदर रन करना है, राइट। वो कैसे प्रोग्राम को रन करना है वो मैं आपको पर्सनली प्रैक्टिकल लैब के अंदर दिखाऊंगा। एक सिंपल प्रोग्राम टाइप करके मैं आपको प्रैक्टिकल लैब के अंदर दिखाऊंगा, क्लियर। सो डोंट वरी अबाउट इट, क्लियर। सो यहां पे सी द आउटपुट ओवर हियर कि जो भी आंसर है वो आंसर इंटीजर के अंदर ही आएगा। सी, हमें इंटीजर डेटा टाइप यूज किया है तो आंसर इंटीजर में आएगा। अगर आपने फ्लोट यूज किया है, दैट मीन्स रियल अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहे हो, तो यहां पे सिर्फ आपको कौन सी डेटा टाइप लिखनी पड़ेगी, फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप लिखोगे तो आपका जो भी आंसर है वो पॉइंट में डिस्प्ले होगा। इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो रियल अरिथमेटिक है। ये प्रोग्राम सेम है, ये पूरा प्रोग्राम सेम है, सिर्फ उन लोगों ने क्या चेंज किया है, यहाँ पे डेटा टाइप, सिर्फ डेटा टाइप चेंज किया है। तो ये जो आंसर है वो आंसर कहाँ पे आए, वो आंसर जो है वो आंसर हमारा पॉइंट में डिस्प्ले होगा। 27 पॉइंट जो भी वैल्यू होगी वो, क्लियर, अंडरस्टूड। सो 650 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर कौन सा है, 27, वो कॉस्ट आइटम के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्लियर। और आपका जो मैसेज वो प्रिंटफ के थ्रू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, क्लियर, अंडरस्टूड। इंटीजर अरिथमेटिक का यूज कैसे करना है। नेक्स्ट इज रियल अरिथमेटिक। सी, सेम प्रोग्राम है, यहां पे जो प्रोग्राम है वो सेम प्रोग्राम है यहां पे जो यूज किया है, क्लियर। सिर्फ उन लोगों ने डेटा टाइप चेंज किया है। सी, डेटा टाइप एंड जो ये जो है वो हमारा जो वेरिएबल नेम है वो उन लोगों ने चेंज किया। अदरवाइज जो पूरा प्रोग्राम है, इवन वैल्यू भी उन लोगों ने चेंज नहीं की है। ये जो वैल्यू है 650 और 24 वो भी उन लोगों ने चेंज नहीं की है, क्लियर। रियल अरिथमेटिक, इफ ऑल द ऑपरेंड्स यूज इन एक्सप्रेशन आर द फ्लोट, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रियल एक्सप्रेशन। द रिजल्ट ऑफ रियल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ डेसिमल वैल्यू। लेट अस मॉडिफाई द प्रोग्राम, वी हैव रियल अरिथमेटिक इंस्टेड ऑफ इंटीजर अरिथमेटिक। सी, सिंपल प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम मैंने लास्ट एक्सप्लेन किया वही सेम प्रोग्राम है यहाँ पे, सिर्फ उन लोगों ने यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दिया। इंटीजर के अलावा उन लोगों ने कौन सी डेटा टाइप यूज कर ली, फ्लोट। फ्लोट मीन्स पॉइंट वाला जो भी आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाना हो, देन यू वांट टू यूज फ्लोट डेटा टाइप, रियल डेटा टाइप, राइट। रियल डेटा टाइप के अंदर आपको फ्लोट डेटा टाइप मिल जाएगा, क्लियर। टाइप डेफ यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फ्लोट एंड डेसिमल, सेमीकोलन इज ओवर, देन डेसिमल टोटल कॉस्ट इक्वल टू 650, क्वांटिटी 24, टोटल कॉस्ट आइटम हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट आइटम इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी, दैट मीन्स 650 डिवाइड बाय 24, द आंसर इज 24.083334, राइट। क्यों ये पॉइंट में क्यों आया है आंसर, बिकॉज हमने फ्लोट डेटा टाइप का यूज किया है, क्लियर। अगर इंटीजर यूज करोगा तो वो सिर्फ इंटीजर वाली जो भी वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू जो भी होगी वो ही डिस्प्ले करेगा, दैट मीन्स वो 27 डिस्प्ले करेगा। सी, यहाँ पे जो आउटपुट है वो, क्लियर। यहाँ पे क्यों 27 आया, बिकॉज यू वांट टू यूज द इंटीजर डेटा टाइप, क्लियर। और यहाँ पे हमने फ्लोट डेटा टाइप यूज किया है, इसके लिए हमें यहाँ पे जो भी आउटपुट है वो आउटपुट पॉइंट में डिस्प्ले होगा, क्लियर। देन प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया है। प्रिंटफ से हमने प्रिंटफ फंक्शन का बेसिकली यूज किया है कि आपको जो भी मैसेज प्रिंट करवाना हो वो मैसेज आपको प्रिंटफ के अंदर लिखना है। ऐसे यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करवाना वही लिखा है डबल कोट के अंदर, कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज। सो मैसेज आ गया, कॉस्ट ऑफ वन आइटम इज,
एंड देन जो भी आइटम का जो भी आंसर आया होगा वो आंसर कॉस्ट आइटम, तो कॉस्ट आंसर में जो भी कॉस्ट आइटम में जो भी आंसर होगा, वैल्यू होगी, वो वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट कॉल हो जाएगी और वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। एंड रिटर्न जीरो का मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कोई भी वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं करवानी है प्रोग्राम में, दैट्स वाई यू वांट टू यूज रिटर्न जीरो फंक्शन। क्लियर? सो रियल अरिथमेटिक प्रोग्राम इज फिनिश्ड। क्लियर? सो फर्स्ट हमने क्या देखा था? इंटीजर अरिथमेटिक। सेकेंड हमने देखा रियल अरिथमेटिक। लास्ट इज मिक्स मोड अरिथमेटिक। In this mode of arithmetic, we are able to use integer as well as float operand within a expression. आप integer and float दोनों का यूज करके आप प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। द आउटपुट विल डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल टू विच वैल्यू इज असाइन। राइट? आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? आउटपुट आपने जो भी डेटा टाइप ली होगी और जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू के हिसाब से आपका आउटपुट डिपेंड करेगा कि आउटपुट कैसा आएगा। क्लियर? यहां पे लिखा है द आउटपुट विल बी डिपेंड अपॉन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू विच वैल्यू इज असाइन। आपने जो भी डेटा टाइप सिलेक्ट की होगी वो डेटा टाइप के हिसाब से आपका आउटपुट मिलेगा। आपने इंटीजर डेटा टाइप सिलेक्ट की होगी तो इंटीजर के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। फ्लोट डेटा टाइप सिलेक्ट की होगी तो फ्लोट के हिसाब से आउटपुट मिलेगा। क्लियर? All through an expression like result equal to 25.75 multiplied by 5 is allowed in C. It is not directly possible to evaluate it. An expression can only be evaluated if all the operands used in it are of the same data type. C as it allow mixed mode arithmetic take care of this problem. C allows automatic conversion of lower range data type to higher range data type. ऑलरेडी मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है लोअर रेंज डेटा टाइप एंड हायर रेंज डेटा टाइप। जब भी डेटा टाइप चल रही थी स्टार्टिंग में इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, तो उसकी वो मेमोरी में कितनी बाइट अलोकेट करता है, उसकी रेंज कितनी है, राइट, वो सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यही यहाँ पे उन लोगों ने मेंशन किया है, ये जो पॉइंट लास्ट पॉइंट जो भी है वो। क्लियर? नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। Second operator is assignment operator. We have used statement like total cost equal to quantity percentage cost item. Here the symbol equal to is known as a assignment operator. जो भी हम equal to use करते हैं उसको हम assignment operator बोल सकते हैं। As can be seen, it is used to assign and constant value or result of an expression to a variable. C also provide an operator known as a shorthand operator. हम उसको shorthand operator भी बोल सकते हैं। Most IMP MCQ. It is obtained by prefix arithmetic operator to equal to. The syntax for it is used is variable op equal to constant value semicolon और वेरिएबल OP इक्वल टू साथ में है। देखना यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है और सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, बोथ आर डिफरेंट, राइट? फर्स्ट एक्सप्रेशन इज वेरिएबल, देन OP स्पेस इक्वल टू कांस्टेंट वेरिएबल। सेकंड एक्सप्रेशन इज वेरिएबल OP इक्वल टू एक्सप्रेशन। सो ये दोनों स्टेट में अलग अलग है। सी फर्स्ट इज हियर OP रिफर्स टू एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, राइट? दैट मीन्स ये जो लिखा है वो क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। सेकेंड इज वाइल OP इक्वल टू इज नोन एज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ये दोनों जो भी स्टेट में लिखे हैं दोनों स्टेटमेंट अलग है। क्लियर? सम एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आर नोन एज गिवन। फर्स्ट माइनस इक्वल टू 1, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस 1। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट माइनस 1 इक्वल टू फर्स्ट, तो अगर उसको आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, तो उसको आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोल सकते हो। क्लियर? फर्स्ट प्लस माइनस 3, सो यहां पे क्या होगा? फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस 3, तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ये। शॉर्ट
टेक्निक है, शॉर्ट ट्रिक है, राइट। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट को अगर हमें शॉर्ट करना है तो हमें शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज़ करना है। ये स्टेटमेंट पूरा स्टेटमेंट है, राइट, बट ये स्टेटमेंट को हमें शॉर्ट हैंड करना है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगी, फर्स्ट -1, दैट मीन्स फर्स्ट में कोई वैल्यू होगा और उसमें से -1 होगा, राइट, और जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमें पता है, बट ये स्टेटमेंट को अगर शॉर्ट करना है देन यू वांट टू यूज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, राइट। तो ये स्टेटमेंट लिखोगे या फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे, दोनों सही है। क्लियर, अंडरस्टूड। सो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हम किसको बोल सकते हैं, इक्वल टू साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज relational operator. The relational operator allow us to compare two similar type of operand and generally are used to change the flow of execution of a program. For example, to give some discount to a customer, we may check for the amount of purchase he and she has made. If it executes certain predefined amount, then we may given discount to the customer. This example may be represent in C as if total purchase greater 10,000, discount 500. C provide us with 6 relational operator for the purpose of comparison. अगर रिलेशनल ऑपरेटर का आपको यूज़ करना है तो वो रिलेशनल ऑपरेटर किसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होगा, कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा, राइट। दो वैल्यू होगी तो वो दोनों वैल्यू के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है, राइट, तो तभी आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर पाओगे, राइट। सो देयर आर 6 ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज इक्वल टू, राइट, दो वैल्यू के बीच में आपको इक्वल टू इक्विवेलेंट करना है, दोनों वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना है, देन यू वांट टू यूज इक्वल टू साइन, राइट। Not equal to, right, then greater than, less than, greater equal to, lesser equal to, right. So there are 6 operator in use in C language, right. Observe that the check quantity of two operand we have used double equal to instead of equal to, as equal to is used as an assignment operator in C. Equal to का यूज हम किसके लिए करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। पहले ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। सी इक्वल टू का यूज कब होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए यूज होगा। देन डबल इक्वल टू का यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, राइट, दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप इक्वल टू साइन का यूज करोगे। क्लियर। सो रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिकली यूज कंपेरिजन टू वैल्यू, राइट। सो यहाँ पे 6 ऑपरेटर है। ये 6 ऑपरेटर का यूज क्या करना है वो मैं आपको प्रोग्राम के अंदर एक्सप्लेन करूँगा, राइट। यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल रखा हुआ है, टोटल परचेज ग्रेटर देन 10,000, डिस्काउंट 500। अगर आपने जो भी परचेज किया होगा, राइट, वो 10,000 से अप होगा तभी आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 से कम होगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज के अंदर मान लीजिए कि मैंने 15,000 का प्रोडक्ट परचेज किया है, राइट, तो 15,000 ग्रेटर 1000, यस, तो 500 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, अंडरस्टूड। सो दो वैल्यू के बीच में अगर कंपैरिजन करवाना हो देन यू वांट टू यूज अ रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर अलाउ यूज टू कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड। यहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने मेंशन किया, राइट, कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड एंड जनरली आर यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। क्लियर। सो रिलेशनल ऑपरेटर का बेसिकली यूज क्या है कि कंपेयर टू सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेंड एंड जनरली आर यूज टू चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, then you want to use the relational operator function. So there are 6 function. क्लियर। यहाँ पे उन लोगों ने एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया कि वो एग्जाम्पल क्या है। टोटल परचेज ग्रेटर 10,000। टोटल परचेज सपोज मैंने किया है 15,000 का, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो 15,000 ग्रेटर देन 10,000, ट्रू और फॉल्स, ट्रू, देन आपको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
At times we need to increment or decrement the value of a variable by 1. Such situation arise when set of statement are to be repeated. Here we need to use a variable that keeps track of the number of time a loop has been executed. We can achieve this object by using shorthand operator. For example, we can use the syntax variable plus equal to 1 or variable minus equal to 1 for increment or decrement. C provide to special unary operator plus plus and minus minus for this purpose. Those operand require only one operand. Plus plus is known as increment operators, while minus minus is डिक्रीमेंट ऑपरेटर. मोस्ट IMP MCQ में आ सकता है कि प्लस प्लस इज नोन एज डैश, देन इंक्रीमेंट ऑपरेटर. एक वैल्यू के अंदर आपको इंक्रीमेंट करना है, राइट, देन यू वांट टू यूज इंक्रीमेंट ऑपरेटर. देन कोई वैल्यू के अंदर आपको डिक्रीमेंट करना है, देन यू वांट टू यूज माइनस माइनस, राइट. सिंटेक्स फॉर यूजिंग दोज ऑपरेंट प्लस प्लस वेरिएबल और वेरिएबल प्लस प्लस, दोनों स्टाइल में आप लिख सकते हो, राइट. फर्स्ट आप ऑपरेंड का यूज करके ऑपरेटर का यूज करके ऑपरेंड लिख सकते हो, क्लियर. देन आप ऑपरेंड का यूज करके ऑपरेटर लिख सकते हो, क्लियर. यहां पे भी सेम है, माइनस माइनस वेरिएबल और वेरिएबल माइनस माइनस. हियर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज एज आइदर प्रीफिक्स और सफिक्स टू अ वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रीफिक्स एंड व्हाट इज सफिक्स, वो भी आपको पता होना चाहिए. When it is prefix, we called it pre-increment or pre-decrement operator. Pre-increment means वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले करवाने से पहले क्या होगा, उसमें ऐड होगा, उसके बाद वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के अंदर. यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल से ज्यादा पता चलेगा. सी वेरिएबल प्लस प्लस वेरिएबल मीन्स प्री इंक्रीमेंट, माइनस माइनस वेरिएबल मीन्स प्री डिक्रीमेंट. सी यहाँ पे इंटीजर फर्स्ट 50, सेकेंड इज 20. तो रिजल्ट स्टोर करना हमें, जो भी आंसर आएगा वो रिजल्ट के अंदर हमें स्टोर करना है, क्लियर. सी यहां पे उन लोगों ने स्टेटमेंट लिखा हुआ है रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस प्लस. फर्स्ट की वैल्यू क्या है 50 आ जाएगी, देन प्लस सेकेंड की वैल्यू क्या है 20, राइट. तो 20 पहले स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, उसके बाद प्लस प्लस मींस 20 में एक इंक्रीमेंट होगा, दैट मींस 21, क्लियर. सो यही चेंजेस है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में, क्लियर. अगर फर्स्ट वेरिएबल है, राइट, सेकेंड इज वेरिएबल, राइट, दैट मीन्स हमारा ऑपरेंड, राइट. तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा, देन इंक्रीमेंट होगा, क्लियर. अगर पहले ऑपरेटर है एंड देन ऑपरेंड है, तो फर्स्ट वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेगा एंड उसके बाद वो वैल्यू स्टोर करेगा, क्लियर. यहां पे उन लोगों ने यही स्टेटमेंट लिखा है. सी सेकंड इज पोस्टफिक्स, उसको हम सफिक्स भी बोल सकते हैं. इफ द ऑपरेटर इज सफिक्स टू अ वेरिएबल इट इज कॉल्ड अ पोस्टफिक्स ऑपरेटर. वेरिएबल प्लस प्लस मीन्स पोस्ट इंक्रीमेंट एंड वेरिएबल माइनस माइनस मीन्स पोस्ट डिक्रीमेंट. इंटीजर फर्स्ट इक्वल टू 50 एंड सेकंड इक्वल टू 20 और रिजल्ट के अंदर जो भी आंसर है उसको स्टोर करना है. रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस स्पेस प्लस प्लस सेकंड. तो फर्स्ट के अंदर 50 आ जाएगा, देन प्लस, यहां पे पहले इंक्रीमेंट है एंड देन आपको डिस्प्ले करवाना है, दैट मीन्स कि जो भी 20 है 20 के अंदर क्या होगा, एक इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 21 एंड उसके बाद वो डिस्प्ले होगा, क्लियर. कौन सा इंक्रीमेंट, प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. इंक्रीमेंट में प्री इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है, क्लियर. प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, क्लियर, अंडरस्टूड. कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है ये प्रोग्राम में आएगा ना, तो प्रोग्राम में आपको सबसे ज्यादा समझ में आएगा, राइट. बट प्लस प्लस मीन्स एक ऐड करना है और माइनस माइनस मीन्स उसमें से एक को माइनस करना है. इतना याद रखना तो पता चल जाएगा प्रोग्राम जब होगा तब, क्लियर. नेक्स्ट इज ओके. सो होप यू आर अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक स्टूडेंट. सो आज के टॉपिक के अंदर हमने 4 ऑपरेटर के रिगार्डिंग
मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, राइट, वो फिर से एक बार रिकॉल कर देना। नेक्स्ट वीडियो में जो 4 इनकम्प्लीट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, राइट। So if any query regarding cover this topic, so you can contact me or you can text me. See you in the next session, student. Have a nice day.